तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी YouTube और टिकटॉकर्स के बीच में एक बहुत ही भयंकर घमासान छिड़ा हुआ है और हम सब भी लगे पड़े हैं इसी की लड़ाई के मजे लेने में। तो हम क्यों पीछे रहे भैया, चलिए इस बात पर हम भी थोड़ा ज्ञान दे देते हैं। तो ये टॉपिक क्या हमारे लिए सच में इतना इम्पोर्टेंट है? हमें क्या सोचना चाहिए इस टॉपिक के बारे में? इसका असली उत्तर क्या है? इसका असली उत्तर ये है कि हमें कोई परवाह नहीं है इस टॉपिक के बारे में। ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसका इस्तेमाल सिर्फ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, जिसका असली कोई भी मकसद नहीं है। और हमें कुछ इस ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है इस टॉपिक के लिए कि हम जस्ट एक पपेट की तरह हैं, जो एक मदारी के बंदर की हालत होती है, हम वैसे हैं। सब लगे पड़े हैं, हम भी लगे पड़े हैं, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम आज बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो क्या आप सब जानते हैं, आप टीवी, इंटरनेट पे क्या देखते हैं? क्या आपने सच में कभी सोचा है टीवी पर, इंटरनेट पर, रेडियो पर आपको क्या पढ़ाया जाता है या बताया जाता है? टीवी के एंटरटेनमेंट चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आपको क्या दिखाया जाता है? मीडिया के माध्यम से आपको बोलना क्या चाहते हैं वो लोग? आपने कभी इस बात पे थोड़ा सा भी गौर फरमाया है? अगर नहीं तो थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। तो मीडिया का इस्तेमाल करके हम देखते हैं यहाँ पे आपको वो बताना क्या चाहते हैं या कोई आपको क्या मैसेज देना चाहता है। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। और उसी चीज का एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या होता है? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? आइए देखते हैं। तो हमको सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानना होगा। हमें दिखाया क्या जा रहा है? कुछ भी। हमें किस ढंग से दिखाया जा रहा है? जो दिखाया जा रहा है वो दिखाना चाहता कौन है? और इन सब का हमारे पे असर क्या हो रहा है? इन सब के बारे में हमको थोड़ा जानना होगा। तो एक्चुअल बात यह है कि हम इन क्वेश्चंस के बारे में कभी सोचते नहीं। इन बातों की असली जो सच्चाई है वो ये है कि कभी कभी हम तक जानबूझ के ये इंफॉर्मेशंस को पहुंचाया जाता है। इसका असली जो कारण होता है, पहला वो हमें मैनिपुलेट करना चाहते हैं, दूसरा वो हमारा ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, और तीसरा वो हम तक अपना प्रोपेगेंडा को पहुंचाना चाहते हैं। एक्चुअल में कहा जाता है, अगर आप एक झूठ को बार बार कहें और अगर यही झूठ कई और लोग एक साथ कहें तो वो झूठ भी सच के जैसा लगने लगता है। तो हम सबको ये बात बहुत अच्छे से जाननी होगी कि क्या ये सच में जो दिखाया जा रहा है ये सच है, क्या ये मैनिपुलेटेड है, या क्या ये हम ब्रेन वॉश करने के लिए बताया जा रहा है। तो कभी कभी आप देख सकते हैं एक तरफ होता है भ्रम, हाँ ये एक भ्रम है, और कभी कभी आप देखते हैं कि एक तरफ सच्चाई होती है, बट असलियत तो ये है कि ये दोनों एक ही इंसान है। तो आप खुद सोचिए, एक तरफ आपको भ्रमित किया जा रहा है और एक तरफ सच्चाई है। बाकी जजमेंट आपको खुद करना है। आप सबको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ। एक प्रोग्राम था ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड, जिसको स्टार्ट किया गया था यूएसए की एक एजेंसी द्वारा जिसका नाम है CIA। एंड इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी कोल्ड वॉर के एकदम शुरुआती दिनों में।
इसका असली मकसद था लोगों तक प्रोपेगेंडा पहुंचाना कम्युनिस्टों के खिलाफ। तो यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए न्यूज़ मीडिया का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें जर्नलिस्ट कहिए, पब्लिकेशंस का नाम लीजिए या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लीजिए, उनको बकायदा पैसे दिए गए थे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, हॉलीवुड मूवीज तक का इस्तेमाल हुआ था लोगों के माइंडसेट पर असर डालने के लिए एंड इन प्रोपेगेंडास को फैलाने के लिए। तो हम सबको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और किस चीज को देख रहे हैं, वो कितनी सच है और वो कितनी झूठ है। एडोल्फ हिटलर ने एक बात कही थी, एक झूठ कहिए, उसे बहुत ही साधारण रखिए, पर उसे बार बार कहते रहिए। एट लास्ट सब लोग उस पर भरोसा करने लगेंगे। तो आप जो आज देख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, वो कौन दिखाना चाहता है, वो क्यों दिखाना चाहता है और बार बार क्यों दिखा रहा है, कुछ बातों पे आप बहुत ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में आपको जो भी दिखाया जा रहा है, किस मुद्दे पे ज्यादा जोर दे रहे हैं ये लोग, कुछ भी गौर कीजिएगा किन मुद्दों पर कीबोर्ड डिबेटर्स लोग इंटरनेट पे लड़ाई करते हैं। देखिए एल्गोरिथम जो कि आजकल इंटरनेट पे कंटेंट होस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो किस मुद्दे को बार बार हाईलाइट करते हैं। कुछ भी हो सकता है इन्हें पैसे मिलते हैं ऐसा करने के लिए, हम तो कह नहीं सकते, पर क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी, देयर माइट बी नॉट। तो सोचिए जरा, भ्रम और झूठ फैलने से लोगों पर उसका क्या असर होता है और वो कैसे हिंसा और आक्रोश में बदल जाता है। कभी गौर से सोचिएगा इस बारे में। आप सब दर्शक हैं, आप क्या देख रहे हैं और उस पर अपनी क्या राय बना रहे हैं, उसके बारे में सोचिए ज़रूर, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, चाहे उसे कितना भी अच्छे से दिखाया जाए वो सही नहीं बन सकता। अपनी बुद्धि और अनुभव से समझे क्या सच है और क्या झूठ, वरना आप भी टिकटॉक और यूट्यूब की लड़ाई की तरह अटके रह जाएंगे और दुनिया कहां से कहां पहुंचने लगेगी।